धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाए ना, वो हमारा शत्रु है। लेकिन अर्जुन ने बोला ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊंगा। और भगवान क्या बोले उस समय अर्जुन से कि अर्जुन, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। अच्छा एक चीज देखो, कितनी बड़ी बात है, भगवान ने कितना बड़ा ज्ञान, जो ज्ञान अर्जुन को दिया, अगर यही ज्ञान दुर्योधन को दे देते तो क्या युद्ध होता। भगवान दुर्योधन के पास पहुंचे और कहा कि दुर्योधन देख, पांडव जो है बड़े संतोषी हैं, तू 5 गांव दे दे, वो मान जाएंगे, तू युद्ध मत कर, इतना बड़ा नरसंहार होगा कि ये धरती लाल हो जाएगी। लेकिन उसने कहा नचमें न प्रवृत्ति, कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे दूं, और जब तक मैं किसी का छीन के न खाऊं तब तक मेरी निवृत्ति नहीं है, तब तक मेरी पूर्व। कई लोग होते हैं जब तक छीन के न खाए पेट ही नहीं भरता उनका। भगवान ने जब इतना कहा कि देख दुर्योधन, जो तू कर रहा है क्या सही कर रहा है, ये धर्म है। उसने कहा नहीं, मैंने कब बोला ये धर्म है, ये अधर्म है, मैं जानता हूं, बिल्कुल मुझे पता है ये गलत है और इसका परिणाम गलत होगा। उन्होंने कहा जब गलत होगा तुझे पता है तो फिर क्यों ऐसा कर रहा है। उसने कहा कि मेरे अंदर एक प्रवृत्ति है, मेरी आदत है। हम सब जितने भी लोग हैं अपनी आदत से मजबूर हैं। हमारे अंदर हम सब की एक आदत होती है जो जन्म से लेके पैदा होती है। तब भगवान चाहते तो वो गीता का ज्ञान दुर्योधन को भी दे सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये मानेगा नहीं। तो दुर्योधन ने उस बात का जवाब अर्जुन को दिया युद्ध में, और क्या कहा, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। जब तक आँख खुली है तभी तक सब कुछ अच्छा है, वरना आंखें बंद होने के बाद लोग 24 घंटे भी घर में नहीं रखते हैं। और आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं क्या बात है भाई, क्या देरदार है, जल्दी करो भाई, क्या बात हो गई। यहाँ तक कि ये भी है, हॉस्पिटल में भी नहीं रखते, मैंने देखा है। वो भी कहते हैं भाई जल्दी लेके जाओ यहाँ से, ये तो हम घर भेज देंगे इसको। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। और क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से, जिनकी चिंता में तू जलता, अरे में ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाया जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। कि तू जिनकी चिंता में जल रहा है ना पल पल, लेकिन यही तेरी चिता जलाएंगे। जिनके लिए तूने अपना रक्त पानी के समान बहाया है ना अर्जुन, यही तेरी अस्थि को गंगा में बहाएंगे। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे में ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाया जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, अरे घर की शुद्धि कराते हैं। एक आदमी की जिंदगी बीत जाती है मकान बनाने में, और कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनका जीवन का सपना होगा कि मैंने एक अपना घर बनाना है, भी बहुत सुंदर सा एकदम, जैसा भी घर बनाना है कि मुझे अपना एक घर बनाना है। और जिस दिन वो व्यक्ति मर जाता है ना, और उसके अंत्येष्टि के बाद में तुरंत घर की शुद्धि कराई जाती है कि अभी क्या करवा रहे हो, हवन करवा रहे हैं, घर को शुद्ध कराना है। एक आदमी ने पूरा जीवन काल लगा दिया अपना उसे करने बनाने के लिए। घर के स्वामी के जाने पर,
अरे घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। एक पिंड बनाया जाता है ना, वो पिंड जो छाती में रखते हैं, पिंड छाती में रखते हैं, नाभि में रखते हैं। वहां जाके जब वो पिंड फेंकते हैं तो कहते हैं भाई इतना ही तेरा हमारा इतना ही साथ था बस खाली, इसके बाद तो बस जो अब आपकी हमारी दूरी बहुत अच्छी है, आप अपनी दुनिया में प्रसन्न रहें और हमको भी प्रसन्न रहने दें। घर के स्वामी के जाने पर अरे घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक अरे हर एक रस्म निभाते हैं। वही खाना बनवाया जाएगा जो उसको अच्छा लगता था, भले जीते जी ना खिलाया जाए, कि जीते जी बिछौना ना दिया, बिछौना बोलते हैं बिस्तर को, जीते जी बिछौना ना दिया, मरने के बाद दुशाला उड़ाते हैं लोग, और जीते जी गंगा नहीं नहलाई, मरने के बाद अस्थियों को गंगा नहलाते हैं लोग। अस्थि में जाके जब प्रवाह करते हैं गंगा जी में, कि भाई जहां से व्यक्ति आया है व्यक्ति को वहीं पे दोबारा भेज देते हैं। चौथे से 40वें दिन तक अरे हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। लेकिन उस समय जो नाम काम आता है भगवान का,